संग इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। श्रोता मित्रों नमस्कार। आपको याद होगा पिछले सप्ताह इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सुन रहे थे ऑक्टोपैड वादक कपिल गुप्ता से हमारी बातचीत। उसी बातचीत को जारी रखते हुए आज प्रस्तुत है दूसरा भाग। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार। पिछली बार मुझे याद है आपने ऑक्टोपैड पे मेलोडी साउंड सुनाया था और वो था संतूर, है ना? हाँ जी। तो इस पर कैसे कैसे साउंड सुनाई देते हैं? साउंड इफेक्ट्स, जी हाँ, इसमें काफी अच्छी लाइब्रेरी दी हुई है। फोन की घंटी का, एम्बुलेंस, और इस तरह के और कई। जी आज मैंने एक आपको सैंपल सुनाया। ये एक बहुत ही उपयुक्त वाद्य जब ये आया जी 1985 में तो बहुत ही क्रांति हो गई होगी। जी हाँ, लेकिन आज जो है वो थोड़ा सा पिछड़ गया है या पिछड़ने लगा है, ऐसा हम कहें तो गलत नहीं होगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से एडवांस होती है तो पीछे की चीजों को छोड़ती जाती है। लेकिन जो छूटता है उसमें कुछ अच्छी चीजें छूट जाती हैं जो नए में नहीं आ पाती हैं। ऐसा लगता है आपको? यस यस, ऑलवेज ऐसा होता है। जी कपिल जी, ये ऑक्टोपैड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, तो कुछ ऐसे साउंड्स जो कि अपने नेचुरल जो वाद्य हैं हमारे पारंपरिक वाद्य उस पे नहीं बजते हैं, लेकिन जो इस पे सुने जाते हैं, सुनते हैं हम लोग तो बहुत अच्छे लगते हैं। क्या कुछ ऐसे हैं? हाँ जी हाँ, इसमें है। और मैं तो समझता हूँ कि यह इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की जो सार्थकता है वो इसी में है कि इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें पॉसिबल हैं जो एक्रोस्टिक, जैसे आपने बोला, पारंपरिक वाद्य जो है साउंड्स हैं उन पे पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनका यही यूज़ करना चाहिए, बजाय इसके कि जो एक्रोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं वो इस पे बजाए जाएं और जो म्यूजिशियंस बहुत अच्छा बजाते हैं उनको बजाने का मौका ना मिले। इसकी बजाय मुझे लगता है कि जो एक्रोस्टिकली पॉसिबल है वो म्यूजिशियनों से बजवाना चाहिए और इससे सारी वो चीज़ें बजाना चाहिए जो एक्रोस्टिकली पॉसिबल नहीं, तो वो म्यूजिक को और रिच करेगा और साउंड को भी मॉडर्न करेगा, ब्रॉड करेगा। तो मैं आपको ऐसे कुछ इसके फीचर्स दिखाता हूँ। तो ये एक लूप है। अब मैं ये एक लूप ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, इसके ऊपर मैं आपको बजा के बताता हूँ तो कैसे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बिल्डअप हो सकते हैं। और जैसे कुछ हैवी मेटेलिक या ऐसे सिंथ साउंड्स होते हैं, एक मैं उसका आपको बताता हूँ। जैसे ये जो पैड्स हैं ये वेलोसिटी सेंसिटिव हैं, तो जो जिसमें रियल बजाने का फील मिले इसलिए इनको ऐसा रखा गया है कि सॉफ्ट बजाऊंगा तो इंस्ट्रूमेंट सॉफ्ट बजेगा, लाउड बजाऊंगा तो लाउड बजेगा। और अगर मैं लेयर कर दूं तो मैं ऐसा लेयर कर सकता हूँ कि सॉफ्ट बजाऊंगा तो एक इंस्ट्रूमेंट बजेगा और लाउड बजाऊंगा तो दूसरा बजेगा। और पहला इंस्ट्रूमेंट भी एक ही पैड पे हिट करूंगा, पहला इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सॉफ्ट बजाऊंगा तो वो इंस्ट्रूमेंट भी सॉफ्ट से लाउड होता जाएगा। और जब एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा लाउड बजाऊंगा तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऐड होगा और उसको जितना लाउड बजाता जाऊंगा वो भी लाउड होगा। तो इतने रियलिस्टिक फीचर्स इसमें हैं। जैसे मैं एक आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छे। लेकिन आप कह रहे थे कि कुछ ऐसे साउंड्स जो इसी में अच्छे लगते हैं। जी हाँ, मैं आपको एक टिपिकल सिंथ साउंड का पैच सुनाता हूँ और इसमें ऑक्टापैड में बिल्ट इन इफेक्ट्स भी हैं। यानी किसी भी साउंड को जो है एक तो मैं एडिट कर सकता हूँ, एक ही साउंड है उसका मैं सुर चेंज कर सकता हूँ, उसका डिके बढ़ा सकता हूँ, स्टीरियो फील्ड में उसका पैनिंग चेंज कर सकता हूँ कि लेफ्ट स्पीकर में आएगा कि राइट में आएगा कि ट्रैवल करेगा। उसमें इफेक्ट्स भी डाल सकता हूँ, लाइक जैसे रिवर्ब होता है, कोरस होता है, फ्लैंजिंग, ये सब जो इफेक्ट्स होते हैं जी, तो और उससे साउंड रिच हो जाता है। जैसे मैं आपको एक इफेक्ट वाला पैच अभी सुनाता हूँ जिसको डिले इफेक्ट दिया गया है, तो वो सुनाता हूँ, फिर मैं आपको एक
सिंथ पैच सुनाऊंगा जो साउंड एकॉस्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको सुनने में अच्छा लगेगा। इसकी तो देखिए अनंत संभावनाएं हैं जी। हर एक ही इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन हर म्यूजिशियन अलग तरीके से बजाता है, अलग तरीके से यूज। अब थोड़ा सा बोल्ड परकशन में पश्चिमी जो परकशन है, हाँ, वो ये इसमें काफी अच्छी रेंज है वर्ल्ड परकशंस की। लाइक कुछ साउंड सुनाता हूँ जो इन लोगों ने दिए हुए हैं जी। ये जैसे एक अफ्रीकन परकशंस के कुछ साउंड आपको सुनाता हूँ। Japanese percussions. जी। Korean percussion. एक पर्टिकुलर साउंड है, उसको गमेलन बोलते हैं। वो मलेशियन इंस्ट्रूमेंट है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो बड़ा अच्छा उसका फीलिंग होता है, जैसे खूब सारे गॉन्ग्स आप सुर में कर दें तो वो मेडिटेशन, ऐसा मेडिटेटिव फील आता है उसका। अच्छा। वो मैं आपको सुनाता हूँ। पहले मैं कुछ दूसरे साउंड सुनाता हूँ, फिर आपको गमेलन सुनाता हूँ। अब गमेलन सुनाता हूँ। बिल्कुल पाताल लोक से अंतरिक्ष तक आप जा सकते हैं इन ध्वनियों के सहारे, इनके जो प्रभाव मिलते हैं इस तरह से। और सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि ऑक्टोपैड का उपयोग गरबा के लिए शायद बहुत होता होगा। जी हाँ, गरबा के लिए इसका बहुत यूज होता है, क्योंकि गरबा एक ऐसा म्यूजिक फॉर्म अभी हो गया है जिसमें जो भी चीजें पॉपुलर हैं उन सब का समावेश है। जी। मतलब आपकी जैसी इमेजिनेशन है, जो इनोवेशन, आप कुछ भी साउंड को रिच कर सकते हैं, और वो गरबा में जो है इट इज ऑलवेज वेलकम। वाह वाह, बहुत अच्छे। ऑक्टापैड का एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब ये इंस्ट्रूमेंट आया था नया नया, तब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि बेसिकली कंप्यूटर पीसी की तब तक एंट्री नहीं हुई थी म्यूज़िक में। तो सारे हम लोगों को डेडिकेटेड हार्डवेयर पे हम लोग काम करते थे। सिंथेसाइजर हैं, सैम्पलर्स हैं, सीक्वेंसर्स हैं। अभी जब से कंप्यूटर काफ़ी एडवांस हो गया है और सारा कुछ कंप्यूटर्स पे होने लगा है, तो धीरे धीरे जो भी हार्डवेयर, डेडिकेटेड हार्डवेयर्स थे, वो धीरे धीरे फेज आउट हो रहे हैं। और ऑक्टापैड पर्टिकुलरली जो है वो रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री से, यानी स्टूडियो के अंदर जो रिकॉर्डिंग पहले फिल्म सॉन्ग्स में बजता था, तो उसमें काफ़ी तेज़ी से फेज आउट हो गया है। पर्टिकुलरली ऐसा होता है कि जो म्यूजिशियंस हैं, जो ड्रमर्स हैं, जिनको बजाना आता है, तो वो कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्रामिंग जो भी कंप्यूटर्स पे होती है, कीबोर्ड से होती है, तो वो उसकी फील होती है प्रोग्रामिंग की, वो उससे सेटिस्फाई नहीं होते, उनको वो लाइव फील उसमें नहीं मिलती है जो एक्चुअल बजाने से होती है। तो उस समय पे वही इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स
अगर लाइव बजाना चाहें तो वहाँ पे फिर मिडी का यूज़ होता है। तो ये ऑक्टापैड इसके लिए यूज़ हो सकता है कि आप भले प्रोग्रामिंग करें कंप्यूटर्स पे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स हैं उनको लाइव बजाएँ और उनको करेक्ट ड्रम फिल से बजाने के लिए आप पैड यूज़ करें। और मेनली जो स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें तो ये अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एंड स्टेज प्रोग्राम मतलब ऑर्केस्ट्रा वगैरह जो होते हैं। भजन, गज़ल। कपिल जी, आपने ऑक्टोपैड बजाना कब से शुरू किया? मैंने ऑक्टापैड 92-93 से बजाना स्टार्ट किया था। जी। करीब-करीब सभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, मेनली नदीम श्रवण के और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ, जतिन ललित, तन्नू मलिक। मैं कहूँगा कि मैं ज़्यादा लकी रहा इस सेंस में कि मुझे बहुत इंडियन म्यूज़िक के जो स्टॉलवर्ड्स थे, उनके साथ में मुझे एक फ्यूजन जैसा होता है या इंडियन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्टर्न ड्रम्स हैं और उसको आप इंडियन गज़ल के साथ या क्लासिकल इंडियन के साथ बजाएँ, उसको बिगाड़े बिना। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो मुझे ऐसे बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिली हैं एंड आई वाज़ वेरी लकी दैट वे। तो मैंने जगजीत सिंह जी के साथ में लाइव प्रोग्राम्स उनके एल्बम्स में भी बजाया, पंकज उदास जी के साथ और विजय राघव राव जी के एक फ्लूट का क्लासिकल एल्बम था, उसमें बजाया मैंने। और हेमा मालिनी जी जो बैले करती हैं अभी, उनका बहुत फेमस है द्रौपदी स्वयंवर जो बैले है, तो वो रविंद्र जैन जी का म्यूज़िक था। तो उसमें भी उनको पर्टिकुलर ऐसा चाहिए था कि सारा फ्यूजन हो, मॉडर्न हो, लेकिन रहे पूरा इंडियन। तो उसके लिए मुझे बुलाया गया था, तो वो सारा उसका रिदम जो है वो मैंने किया था, इलेक्ट्रॉनिक रिदम। जी। अभी क्या ऑक्टोपैड पे आप कुछ उसका जी हाँ, मैं बजा सकता हूँ। मैं एक-एक करके आपको लेयर बना के बताऊँगा। एक रिदम बनाते हैं 4 बार का, जिसमें शुरुआत करता हूँ पहले एक ड्रम किट लेके। एक पहले ड्रम का एक पैटर्न बनाते हैं, फिर उसके ऊपर बिल्डअप करेंगे। जी। तो ये अभी आपने सुनाया ड्रम का पैटर्न। जी। अब इसमें क्या आप एक इमेजिन कीजिए कि कंप्लीट ऑर्केस्ट्रा अगर किसी रिदम को बजा रहा है तो उसके क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो हाई पक्स, तो अब मैं आपको एक हाई पक्स इसके ऊपर बजा के बताता हूँ। जी। अब क्या आप बजाएंगे? तो अब मैं आपको लैटिन परकशन ऐड करके बताता हूँ। जी। तो पहले हम वो एक आपका अलग बजाया हुआ सुनते हैं और बाद में इन तीनों को मिला के तीनों सुनते हैं। ट्रैक्स जी। अब हम तीनों ट्रैक मिला के सुनते हैं। अब ये रचना अभी पूरी नहीं हुई है। जी नहीं, अभी इसमें हम चाहें तो कुछ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मटका, तबला। तो ये हो गया चौथा ट्रैक अपना। हाँ, इसमें अभी और गुंजाइश है, कुछ साउंड इफेक्ट्स जैसे होते हैं, अच्छे क्लैप्स वगैरह के। हाँ, जी। तो पहले ये 4 ट्रैक सुनते हैं। सुनिए जी। और अब वो आपका इफेक्ट्स वाला अब मैं इसके ट्रैक। ऊपर क्लैप्स और एक वॉइस इफेक्ट्स है, वॉइस का वो सैंपल भी है, वो दोनों ऐड करके सुनाता हूँ। जी। तो अभी ये पांचों ट्रैक्स हम इकट्ठा सुनते हैं। जी हाँ, ये कंप्लीट रिदम। जी। वाह कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रोता मित्रों, ऑक्टोपैड वादक कपिल गुप्ता के साथ बातचीत का ये दूसरा और अंतिम भाग आज आपने सुना। इसके साथ ही इनसे मिलिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब दीजिए कांचन प्रकाश संगीत को आज्ञा। नमस्कार। इनसे मिलिए।